परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज पुनः हम जूम के माध्यम से परमेश्वर की संगति कर पा रहे हैं। ये उसका अनुग्रह है। हमारी योग्यता तो कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, माध्यम है कि हम आपस में संगति कर सकते हैं, मीठी संगति कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं और साथ मिलकर वर्शिप कर सकते हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन परमेश्वर की वर्शिप हो। और हम धन्यवाद देते हैं कि भाई प्रिंस हैं हमारे बीच में, जो कि वर्शिप में लीड करेंगे। हमेशा तैयार रहते हैं, इज ऑलवेज रेडी। बहुत बड़ी बात है, जवान हमारे ऐसे हैं कि जो हमेशा वर्शिप के लिए तैयार रहते हैं। हमारी बेटी अर्चना तेलगोटे तो बिल्कुल हमेशा, तो उनके कारण ही ये मीटिंग शुरू हुई। उनकी प्रेरणा, उनके हर समय सहयोग देती हैं। और आप सबका हमें बहुत बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से अगुवाई की है। और हम जब यूट्यूब पे देखते हैं पुराने उनको, तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमारे यूट्यूब। जो हमारे सन 23 के हैं वो भी अभी यूट्यूब पे है। अभी भी लोग उसके लिए लिखते हैं कि सर वो अच्छा बोल, वो वाला बहुत अच्छा था, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये वर्शिप की थी, ये बहुत अच्छी थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम छोटा सा काम कर रहे हैं, पर वो उसका लोग उसको ध्यान दे रहे हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आज की मीटिंग का प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं कि हमारे बीच में उपस्थित हो और हमारी अगुवाई करें। आज मैं, जैसे हम हमेशा करते हैं, भजन संहिता में से भजन संहिता 105 के कुछ पद पढ़ूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों उसके कार्यों की चर्चा करो, उसके लिए गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करो, उसके पवित्र नाम पर गर्व करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। उसके पवित्र नाम पर गर्व गर्व करो, उसके यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो, निरंतर उसके दर्शन की खोजी बने रहो। उसके किए हुए अद्भुत कार्यों को, उसके आश्चर्य कर्मों को और उसके मुंह से निकले हुए निर्णयों को स्मरण करो। ऐसा हमारा परमेश्वर है। अद्भुत काम हम सबके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, उसका हम स्मरण करें, उसकी चर्चा करें। आइए हम मीटिंग में आगे बढ़ेंगे। आज आज की हमारी को होस्ट हैं अर्चना तेलकोटे मैडम, और वो छोटी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और उसके बाद आगे का संचालन करेंगे। अर्चना तेलकोटे। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की सुंदर शाम हमें फिर से मिली कि हम उपवास और प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठ सके। आइए हम अपनी मीटिंग का प्रारंभ प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके उत्तम आशीष अनुग्रह प्रेम के लिए कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है प्रभु जी। और वचन कहता है जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान पर बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु जी आपका वायदा है कि ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तेरे दाहिनी ओर 10,000 और तेरे सामने 1,000 गिनेंगे मगर वो तेरे निकट ना आएगा। धन्यवाद देते प्रभु जी इस सुंदर दिनों में, शाम में प्रभु जी, इस मौसम में पिता परमेश्वर आपने हमें दिन के धूप से भी बचा कर रखा है प्रभु जी। और आपके अनुग्रह को प्रभु जी निरंतर आपने हमारे साथ बना रखा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज की शाम आपके वचन को प्रभु जी सुनना चाहते हैं आपकी दासी के द्वारा, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। भाई सोलोमन के द्वारा प्रभु जी हम वर्शिप के आपकी वेदी के पास जाना चाहते हैं प्रभु जी, सहायता करें। हमारे दोनों प्रार्थना योद्धाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं और जितने लोग आज यहाँ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक से आप बोले और बातचीत करें क्योंकि आप जीवित है और आपका वचन जीवित है। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं स्वागत करूंगी ब्रदर प्रिंस सोलोमन लाल जी का कि हमारे बीच में हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि उसने मुझे समय दिया कि मैं आप लोग के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा कर सकूं। आइए एक हम प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे और एक बहुत ही प्यारा गीत जो हम सबको आता है, और वो गीत है कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। हम जहाँ कहीं भी बैठ के अपने खुद ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें।
भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता में भूल सकती है, अपने सगे लोग में छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता में भूल सकते हैं, अपने सगे लोग में छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खुद रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खुद रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। थैंक यू फादर। आइए हम लोग एक और गीत गाएंगे, और बहुत ही प्यारा गीत है, और गीत के बोल हैं, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आइए आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत तेरे भी आएंगे और कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत तेरे भी आएंगे और कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह के तुम सुनना, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह के तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु
साथ आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं बाप की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं बाप की ले लो, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे, अंतिम गीत है वर्शिप सॉन्ग। और हम जहाँ कहीं भी बैठे हैं परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, तारीफ करें और सच में प्रभु से ये कहें कि सच में प्रभु आज हम जीवित पाए जाते हैं, आज हम स्वस्थ पाए जाते हैं। ये सब प्रभु आपकी महिमा और अनुग्रह है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और गीत गाएंगे। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, तू अपनी भेजू। प्रभु यीशु का वादा है, तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, तू अपनी भेजू। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू। हो तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू। यीशु के सिवा अब है ये बात कही किसने। यीशु के सिवा कब है ये बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। सच में यीशु दस्तक देता है। आइए हम अपना द्वार को खोले, अपने हृदय रूपी द्वार को खोले और यीशु को अपने दिल में आने दें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको
दाना जिसका बने है माले वो कलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी, रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। इज्जत दौलत असमत जिसकी उसके करे तब्दी, इज्जत दौलत असमत जिसके उसके करे तब्दी। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने, जहाँ दो या तीन जमा मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा मैं हूँ हाजिर उनमें। थैंक यू फादर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। इस ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हैं प्रभु, जो आज ज्वाइन किए हैं प्रभु, हमारा विश्वास है प्रभु कि आप हर एक के दिल को खुदावन देख रहे हैं खुदावन, और जो वचन आज बोया जाता है मेरे खुदावन, हमारा विश्वास है प्रभु कि वो वचन काम करेगा प्रभु, और वो वचन लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेके आएगा। वक्ता को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, जब वो वचन को बोलते हैं प्रभु, वो नहीं लेकिन आप उनके अंदर से बोलिए मेरे खुदावन। सच में प्रभु आज अपना एक आश्चर्य कर्म प्रभु आप हमारे बीच में कीजिए, वो अनुग्रह हमारे बीच में कीजिए प्रभु, और हर कोई खुदावन तेरे अनुग्रह से भरकर, तेरे आशीष से भरकर यहाँ से जाने पाए। सब बातों में आप पूछा उठाते, जितने लोग ज्वाइन किए प्रभु सबके साथ हो प्रभु, सबको आशीषित कर प्रभु, यीशु आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू भैया, सुंदर वर्शिप के लिए। प्रभु जी आपको बहुत आयत से आशीषित करें। यूहन्ना 4 उसके 23 और 24 आयत में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, पर वह समय आता है और अब भी है जब सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भक्त आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित कर इस वचन के द्वारा। आइए हम वचन में जाने से पूर्व हम बाइबल पठन में जाएंगे। आज का जो बाइबल का पाठ है वो हमें मिलेगा मत्ती 18 उसकी 28वीं आयत से लेकर के 35वीं आयत तक। मैं डॉक्टर सुशील मणि तिमोती जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो बाइबल करने में हमारी सहायता करेंगे, और उसके बाद वचन के लिए और मैडम आशा लाजर जी के लिए प्रार्थना करने पाएंगी। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह मेरी की। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ जी। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमें फिर से एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है ताकि हम उसकी आराधना स्तुति महिमा ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के द्वारा करने पाए। तो आइए हम वचन को पढ़ने में जाएंगे। वचन हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय पद 28 से 35 तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वह वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो कुछ हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी का पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की
तो मैंने तेरा यह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे, तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वैसा तुमसे भी वैसा ही करेगा। आमीन। ये परमेश्वर का सुंदर वचन है। पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रेयर करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे सृष्टि के कर्ता, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर, हम आपको हृदय 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 की गहराई से धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको जीवितों के बीच में रखा, सुंदर जीवन दिया प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हमें हर एक बुराई से, दुख, विपत्ति, संकट, बीमारी से बचाया। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, जो संध्या का समय है प्यारे पिता परमेश्वर। और आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके साथ बैठकर मीठी संगति करने पाए, आपके वचन को सुनने पाए, आपके वचन पर मनन करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रार्थनाओं के द्वारा, वर्शिप के द्वारा आपकी आराधना, महिमा, स्तुति करने पाए। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर सारी आशीषों के लिए। आपने हमारे जीवन में ये सारी आशीषें जोड़ी हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं भाई बहन, उन सबों को आप आशीषित कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, सबों को अपनी मीठी संगति में बनाए रखिए। और भी लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर इस मीटिंग में जुड़ने के लिए आप आह्वान कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, उनके मन में अगुवाई दीजिए कि वो इस मीटिंग के माध्यम से जुड़कर आपकी महिमा स्तुति अपने पवित्र हृदय से करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, बहुत लंबे समय के बाद ईस्टर के पश्चात प्यारे पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा एक बार फिर हम सब आपसे साथ जोड़ने पाए हैं। धन्यवाद देती हूँ ब्राउन सर के लिए, ब्राउन दीदी के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई में जो ये मीटिंग चल रही है प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इसको धन्य किया है, आपने इसको आशीषित किया है। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, उन दोनों के साथ आप हैं, उनके ऊपर और अपनी आशीष को बरसाइए प्यारे पिता परमेश्वर, और वो बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को हमारे बीच में लाकर आपके वचन को हम तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ये आपकी बड़ी महिमा का काम है। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की वक्ता बहन के लिए, श्रीमती आशा लाजरस के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो आप के वचन को आज हमारे बीच में प्रस्तुत करने जा रही हैं, आपका मन्ना हमारे बीच में परोसने जा रही हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि उसको खाकर हम तृप्त हो सके और उसके जो बल और शक्ति प्राप्त करें, उसको आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा कार्यों के लिए करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। आप उन्हें बहुत तेज से आशीष दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेल दीजिए, ताकि आपका पवित्र आत्मा उनके माध्यम से हम सब लोगों से बात करने वाला हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। आपका सुंदर वचन जो हमने पढ़ा प्यारे पिता परमेश्वर, हमें क्षमा के शिक्षा देता है प्यारे पिता परमेश्वर। जब तक हम अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को क्षमा नहीं करेंगे, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा। परंतु प्यारे पिता परमेश्वर, आपका यह सुंदर वचन हमारे हृदय में बोने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत सारा फल लाने पाए। धन्यवाद देती हूँ भाई प्रिंस सोलोमन के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए, बहुत सुंदर गीतों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर उन्होंने आपकी आराधना महिमा की है। आप इसी तरह उन्हें आगे भी इस्तेमाल कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। अर्चना मैडम के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, मांगती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें बहुत आयत की आशीष दी है इस मीटिंग को चलाने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, प्रारंभ करने के लिए आपने अगुवाई दी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी आशीषित कीजिए और आगे भी प्यारे पिता परमेश्वर इसी प्रकार अपने कार्यों के लिए उनको इस्तेमाल कीजिए। अब सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए
और एक बार फिर वक्ता के लिए प्यारे पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी सहायता करें, मदद करें, ताकि उनका वचन हमारे मनों में कार्य कर सके और प्यारे पिता परमेश्वर हम उसके अनुसार चलने पाए, अपने जीवन को बिताने पाए, प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू करने पाए। आपसे यही विनती है प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को खोल, हमारी बुद्धि को खोल, हमारे ज्ञान को खोल प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वचन हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में बसने पाए। अब सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सोना दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। थैंक यू मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना के लिए मध्यस्थ की। और आपने बाइबल वचन भी बहुत अच्छे से पढ़ा। परमेश्वर यशाया 62:4 में इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, निरंतर अपनी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम वचन में जाएंगे। मैं स्वागत करती हूँ मैडम डॉक्टर आशा लाजरस जी का, जो कि सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और वर्तमान में अन्य जातियों के मध्य सेवकाई कर रही हैं और बैतूल में रहती हैं, निरंतर हमारी कलीसिया से जुड़ी हुई हैं। और बीते दिनों में भी उन्होंने वचन की सेवकाई के द्वारा हमारे इस ग्रुप को अनुग्रहित किया है। परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में इसी प्रकार से बना रहे, अपनी सेवा और महिमा के लिए लगातार इस्तेमाल करें। स्वागत करते हैं मैडम आपका। आपके पास 7:25 तक समय है कि आप जी परमेश्वर के वचन हमारे मध्य में रखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड जी। धन्यवाद सभी को, जय मसीह की। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ सर का, मैडम का और समस्त कलीसिया का कि परमेश्वर सबको बहुत आयत के आशीष दे और इस वचन को बोने में अद्भुत रीति से मेरी सहायता और मदद करे। और सचमुच में सर और मैडम बिल्कुल मुझे स्मरण करते हैं और मैं परमेश्वर की दया से यहाँ पर वचन को बोने के लिए इस्तेमाल की जाती हूँ। परमेश्वर हर एक को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्येक को मैं बहुत आयत की आशीष और इस वचन को, और मैं क्षमा चाहती हूँ कि जो मेरा वचन था वो अधिकार है। विशेष करके मुझे खुदा की आत्मा ने, जब मैं वचन मांगने लग गई तो प्रभु की आत्मा ने मुझे जो शब्द दिया वो अधिकार, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मैं चूंकि बाहर थी, मैं एग्जैक्ट वचन को नहीं, परंतु मत्ती 28 और उसका जो 18 है, मत्ती 28 का 18 है, मेहरबानी से कोई जोर से पढ़ दे। वही वचन को मैं बहुत छोटे में लेना चाहूंगी और मैं बिल्कुल समय सीमा में समाप्त करना चाहूंगी। मत्ती 28 उसका उसका 18वां आयत। जी जी जी। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ जी, है ना। हम इसी विषय पे प्रभु यीशु मसीह को चूंकि पूरा अधिकार दिया गया था और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हम इसी पर मनन करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यहोवा, हम आपके पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर यहोवा, रखंदले बेरे बेरे शराबारी खंदरबा, पिता परमेश्वर यहोवा, इस वचन को जब बोने जाते हैं मेरे खुदावन, पिता परमेश्वर आप मेरी अगुवाई करना मेरे पिता। और पिता परमेश्वर इस वचन को, पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम समय में प्रभु जी और बड़े छोटे उसमें प्रभु जी इसको समझने पाए राजा, तू ऐसी सहायता और मदद करना खुदावन। पवित्र आत्मा में अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन और फिर आमीन। आइए, हमारा जो वचन है अधिकार, है ना। यीशु मसीह को जो अधिकार दिया, लेकिन मुझको और आपको भी कौन से अधिकार दिए गए हैं, यहाँ पर हम उस अधिकार के बारे में मनन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेहरबानी से मेरी वचन पढ़ने में जल्दी जल्दी मदद करेंगे और मैं चाहूंगी कि सभी लोग वचन को खोल के पढ़ें ताकि हम अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर वचन में इस प्रकार लिखा अधिकार। उत्पत्ति में हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 1 और 26, उत्पत्ति की पुस्तक 1 और 26, उत्पत्ति की पुस्तक 1 और 26 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम देखते फिर कि परमेश्वर आदम, ने कहा, जी हम जी मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हाँ
जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और इस प्रकार से परमेश्वर ने पूरा अधिकार जो है आदम को दिया। सारे बनेले पशु, सारी पृथ्वी की वस्तुओं पर उसने अधिकार दिया और आदम और हवा को बना करके वो बहुत प्रसन्न था। एक तरह से प्रभुता करने का अधिकार दिया और प्रभुता का अर्थ होता है अधिकार, और एक तरह से प्रभुता उनको सारी वस्तुओं के ऊपर दी और आदम को बहुत आशीष दी और कहा कि ये सारी वस्तुओं पर तुम अधिकार रखो और अपनी समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। यहाँ तक कि यहाँ पर सदा काल की आशीष दी, यहाँ तक कि उसको इतनी आशीष दी, जीवन की आशीष दी कि सदा काल तक तुम जिंदे रहोगे, जीवित रहोगे। ये सदा काल तक की मृत्यु की उस समय मृत्यु किसी प्रकार से उस पृथ्वी पर नहीं थी और मृत्यु की आज्ञा भी नहीं थी और ये मृत्यु थी ही नहीं, केवल जीवन और जीवन की तमाम आशीषें आदम और हवा को दी गई थी। हम देखते हैं कि ये सदा काल तक का आनंद उनको दिया गया था। रोमियो 5:17 में हम देखें, रोमियो 5:17, रोमियो 5 उसका 17 मेहरबानी से पढ़ें। क्योंकि जब एक मनुष्य ने के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम ने फल खाने के द्वारा से आदम और हवा ने उस मृत्यु को लेकर, हम सब जानते हैं, पाप आ गया उस फल के खाने से और परमेश्वर ने आदम को एक बड़ी सुंदर अथॉरिटी दी थी, एक बड़ा अधिकार दिया था, पृथ्वी की सारी वस्तुओं पर अधिकार दिया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम उत्पत्ति 1:15 को अगर पढ़ें, सब लोग मेहरबानी से निकालते जाएं, 1:15, यहाँ पर हम देखते तब यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। परमेश्वर ने एक रक्षा करने का, सुरक्षा करने का, काम करने का अधिकार दिया, सुरक्षित रखने का अधिकार दिया और इस प्रकार से एक बड़ी सुंदर वाटिका उसके अंडर में दे दी, जिस पर कि आदम पूरी तरह से अपना अधिकार रखे और उसी में से खाए पिए और बड़ा आनंदित और मगन रहे। लेकिन हम देखते हैं कि आदम ने उसकी सुरक्षा नहीं की, उसने ऐसे द्वार को खोल दिया जिससे कि शैतान आ पाया। मेरे प्रियो, सिक्योरिटी भी सही तरीके से नहीं रखी। अगर सिक्योर रखता, सिक्योरिटी का पालन करता, जो अधिकार उसको दिया गया था कि इसकी रक्षा करें, यदि इस अधिकार का इस्तेमाल वो करता तो कदापि उस वाटिका में शैतान प्रवेश नहीं करता और शैतान के प्रवेश करने के कारण से वो फल खाया गया। उस फल के कारण पाप ही नहीं पर मृत्यु भी आ गई। एक तरह से हम देखते हैं कि आदम का वो अधिकार छिन गया, परमेश्वर ने जो अथॉरिटी दी थी वो अधिकार छिन गया। यदि हम देखें, यदि हम सरकारी या कोई भी नौकरी को आप करते हो, उसमें आप गलती करते हो तो क्या हो जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंशन ऑर्डर आ जाता है। आपने गलती की है, आपने ऐसा किया, सबसे पहली प्राथमिकता जो होती है कि तुमको सस्पेंड कर दिया जाता, तुमको इस कार्य से तुम इस कार्य के लायक नहीं हो, तुमने गलती की है। उसी प्रकार से एक तरह से आदम को उस कार्य से सस्पेंड कर दिया गया, है ना। हम देखते हैं कि वो कार्य जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाया, उस अधिकार को उसने खो दिया और उस अधिकार के कारण से आज मैं और आप रोमियो की पत्री में देखते हैं कि एक के अपराध करने के कारण से हमने देखा कि मृत्यु और उसी के द्वारा से मृत्यु राज्य करने लगी। अनुग्रह की भरपूरी और धार्मिकता का अधिकार जो फिर से हमें चाहिए था, यीशु मसीह लेकर के आया। जो अधिकार आदम ने खो दिया था, उस अधिकार को वापस परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा भेजा। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि जब प्रथम जो था आदम, प्रथम मनुष्य जो है वो आदम है ना, और अंतिम जो है वो यीशु मसीह है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस अधिकार को जो है यीशु मसीह वापस दुनिया में लेकर आया, ताकि इस अधिकार के द्वारा मैं और आप छुटकारे को पाएं। और ये मेरे और आपके जो बहुत सारे अधिकार मुझको और आपको दिए गए हैं, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 5:15 के 45 में, 1 कुरिन्थियों 15 उसका 45, 1 कुरिन्थियों 15 उसका 45, जहां पर लिखा हुआ पहला मनुष्य आदम
और आदम जीवित प्राणी बना, आत्मिक आदम जीवन देने वाली आत्मा बना, और आत्मिक आदम प्रभु यीशु मसीह है, जो वो सारे अधिकार जो थे वो शैतान के द्वारा से छीन लिए गए थे, जो अधिकार आदम का जो था वो सब छीन लिया गया था। मेरे प्रियो, वो सारे अधिकार को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर से यीशु मसीह को भेज करके उस अथॉरिटी को फिर से हमारे लिए पृथ्वी पर भेजा कि मैं और आप उसके अधिकारी हो जाएं। मेरे प्रियो, मैं और आप उस अधिकार को रखने की सामर्थ्य रखें, क्योंकि मनुष्य से उसने बहुत अधिक प्रेम किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को ले जा करके, और उत्पत्ति 2 उसके 19 और 20 को अगर हम देखें, उत्पत्ति 2 उसका 19 और 20 को यदि हम देखें, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि सारे आकाश के पक्षी, घरेलू पशु, बनेले पशु जितने भी थे, सब आदम के अधिकार में दे दिए गए। जो जो नाम आदम रखेगा, मेहरबानी इसको जरूर पढ़ें, उत्पत्ति 2 उसका 19 और 20। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और हाँ। जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। बस बस बस, यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम जो है, सर और मैडम और हम लोग जो है जूलॉजी पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे साइंस के यहाँ विद्यार्थी होंगे, बॉटनी वाले होंगे, है ना। तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बहुत सारे पौधों के, जीवित प्राणियों के, बनेले पशु, आकाश के पक्षी, सबका नॉमेनक्लेचर किया, है ना। उनके नाम जो थे वो साइंस की विधि के अनुसार उनके नाम दिए गए। लेकिन उसके भी पहले हमारा नॉमेनक्लेचर जो था, सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो था वो आदम था, जिसने कि नॉमेनक्लेचर किया, उसने सबके नाम रख दिए। मेरे प्रियो, विज्ञान ने तो बाद में खोजा, लेकिन परमेश्वर ने तो आदम के द्वारा ही सारे नॉमेनक्लेचर को प्रारंभ कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर जो जो नाम आदम ने रखा वो नाम उसका हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के जो साइंटिफिक या बड़ा, सबसे बड़ा साइंटिफिक जो या साइंस का बड़ा जो वैज्ञानिक कहा जाए या साइंटिस्ट कहा जाए, वो तो आदम को वो आशीषें दी गई थी। और बाद में तो बाकी मनुष्यों ने भले ही खोज किया, लेकिन हम देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर आदम के द्वारा से आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक अब खोज कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, पृथ्वी में जीवन कैसे आया, परंतु परमेश्वर ने सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति परमेश्वर ने ही किया। मत्ती 28 और उसके 28 और 18 में जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरा है। यहाँ पर यीशु मसीह उस अधिकार को लेकर आया, और वो अधिकार मेरे को और आपको बांटने के लिए आया है। हम लोग सबके पास में वो अधिकार है ना। लूका 10 और 19 में देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छों, सामर्थ का अधिकार, सबसे पहले प्रभु ने सामर्थ का अधिकार दिया। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार देता हूँ, शत्रु की सारी सेना पर तुम्हें अधिकार देता हूँ, और तुम्हें इसके कोई भी हानि नहीं होगी। शत्रु की सारी सेना पर जो मेरे को और आपको अधिकार दिया, उससे कोई हानि नहीं होगी। कौन कौन से ये शत्रु हैं? सांप और बिच्छू, ये बीमारियां हैं, घर में आने वाले टेंशन है, आर्थिक तंगी है, बेचैनी है, कई प्रकार की बीमारियां हैं। और इस प्रकार से ये सारी जो है, ये शत्रु की सेना मेरे और आपके शरीर पर अधिकार करती है। मेरे प्रियो, इस पर मेरे को और आपको अधिकार दिया गया है। जब भी हम कई बार बीमारियों में बड़े टेंशन में आ जाते हैं, और अधिकार ना होने के कारण हम बड़े चिंतित होते, निराश हो जाते, और इस अधिकार के ना होने के कारण से मेरे और आपके जीवन में बड़े दुख और दर्द आने पाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं ये बीमारियां, ये शत्रु की सारी सेना पर जो अधिकार दिया गया। शत्रु की सेना कौन सी है? जो कि मेरे और आपके शरीर पर अधिकार रखना चाहती है, कई प्रकार के घरेलू नशे की ताकतों में हमको रखना चाहती है, कई प्रकार की बीमारी और पाप में जीवन में जीने के लिए ये शत्रु हमें प्रेरित करता है। उस पर मेरे को और
आपको अधिकार दिया गया है। क्योंकि हम उस अधिकार को नहीं जानते इसलिए हम हार जाते हैं। हम डॉक्टरों के पीछे और कई आनंद और शांति के लिए कई प्रकार के पिकनिक है, पिक्चर है, हमको कई बार टेंशन होता है, ऐसा लगता है चलो 3 घंटे की फिल्म देख लेंगे तो शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, पिकनिक चले जाएंगे, एक आउटिंग हो जाएगी तो आनंद आ जाएगा। मेरे प्रियो, ये सब क्षणिक आनंद है, लेकिन परमेश्वर तो वो अधिकार देने के लिए आया जिसमें कि परमानेंट आशीष मेरे और आपके जीवन में दी गई है ना। वो अधिकार मेरे को और आपको सामर्थ का अधिकार दिया कि इन बीमारियों और समस्याओं को डांटो, घुड़को और शरीर से बाहर निकाल दो। ये अधिकार मेरे को और आपको मिला है। इफिसियों 2:6 कोई भी पढ़ दे, इफिसियों 2:6। इफिसियों 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ, है ना। स्वर्गीय मसीह ने हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया और उठाया, उठने बैठने का अधिकार दिया है। स्वर्ग की तमाम आशीषों पर आपका और मेरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि स्वर्ग की सारी आशीषों को मांगो ताकि तुम बीमार ना रहो, चंगे रहो, श्राप ना रहे, बीमारी ना रहे, किसी प्रकार के दुख और दर्द में तुम ना रहो। स्वर्ग की तमाम आशीषों के तुम वारिस हो। मैं और आप, इतनी बड़ी मतलब अथॉरिटी अपन को मिली हुई कि मैं और आप स्वर्ग की आशीषों को मांग सकते हैं मेरे प्रियो, है ना। और इस प्रकार से हम देखते हैं मरकुस 16, 17 और 18 सबको मालूम है कि इस प्रकार से हमको कोई नाशक वस्तु पी जाएंगे तो भी कोई हानि नहीं होगी। दुष्ट आत्माओं पे हमको अधिकार रखा है, बीमारों पर हाथ रखोगे तो चंगे हो जाएंगे। ये सारे बीमारी पर चंगाई का अधिकार मेरे को और आपको रखा है मेरे प्रियो। मत्ती 18 और 18 में इस प्रकार से लिखा, सारी पृथ्वी का मेरे को और आपको पृथ्वी को खोलने और बंद करने का भी अधिकार। पहला हमने देखा सामर्थ का अधिकार, दूसरा हमने देखा कि स्वर्गीय आशीषों का अधिकार मेरे को और आपको दिया गया है। तीसरी बात हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, दो मन एक चित एक आत्मा के होकर जो कुछ पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। मेरे प्रियो, कौन कौन सी चीजों को मैं और आप खोल सकते हैं, है ना। हम जितने भी बहुत सारे पाप में जीवन में बहुत सारे गलत रिश्ते होते हैं, हमारे जवान बच्चे व्यभिचार में पड़ जाते हैं। ना केवल जवान परंतु व्यभिचार की आत्मा बहुत तेजी से मनुष्यों में काम करती है मेरे प्रियो। नशे की आत्मा काम करती है, बहुत सारे भ्रष्टाचारी आत्माएं काम करती हैं, लोभ लालच की आत्माएं काम करती हैं। इन सब बातों से मैं और आप बंधे रहते हैं। ये हमारे को अधिकार दिया गया है कि इनको हम खोलें। जब एक मन एक चित होके इन सारी ताकतों को जब हम खोलते हैं या इनको तोड़ते हैं, इन बंधनों को, तो वो खुलते और मनुष्य आजाद हो जाता है मेरे प्रियो। इस सारे बंधन जो हैं उसको खोलने का अधिकार मेरे को और आपको दिया गया है ना। जो कुछ तुम इन शक्तियों को बांधो, शैतान की सारी शक्तियों को बांधो और इससे तुम आजाद और स्वतंत्र हो जाओ। हम दूसरों को भी आजाद और स्वतंत्र कर सकते हैं। बीमारी और श्राप के बंधन जो है मेरे और आपके ऊपर आए हैं, इन शैतानी ताकतों पे मेरे को और आपको अधिकार दिया गया है। चूंकि अधिकार को ना जानने के कारण से हम कई बार बहुत सारी समस्याओं में पड़ जाते, प्रार्थनाएं करते पर जवाब नहीं आ पाता। चूंकि हमें ये अधिकार दिया गया, इसका हमें अधिकार का बहुत आय से इस्तेमाल करना है मेरे प्रियो। लूका 22 और उसके 3 में लिखा है कि कोई भी मेहरबानी से अगर पढ़ सके, शैतान के द्वार को बंद करने का हमको अधिकार दिया गया है। लूका 22 और 3 में इस प्रकार लिखा हो, कोई भी पढ़ दे मेहरबानी से। लूका 22 उसका 3। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोत कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। हाँ, यहूदा इस्करियोती में भी उसने क्या किया कि सारे शैतान को अवसर दिया, शैतान के ताकतों को प्रवेश करने में। हमने देखा कि शैतान की सारी ताकत यहूदा इस्करियोती में प्रवेश कर गई। क्यों? क्योंकि उसने लापरवाही से उस द्वार को बंद रखा, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कारण से उसके मन को, उसकी ताकत, उसके जो जीवन था उसको परमेश्वर ने लोभ, लालच और यहाँ तक कि हत्या के अपराध से भी उस शैतान ने उसको भर दिया। शैतान यहूदा में समा गया। अभी हम लोगों ने इसी पर बहुत अध्ययन किया। और शैतान को यहूदा ने अवसर दिया, और इस अवसर के कारण, क्योंकि शैतान ने मेरे प्रियो क्या कर दिया है, हमारी 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा हुआ है, शैतान ने हमारी आंखों को, संसारिक आंखों को क्या कर दिया है, बंद कर दिया। और शैतान ने
यहूदा की भी आंखों को बंद कर दिया था, इसलिए उसके अंदर ऐसा शैतान उस द्वार से प्रवेश कर गया। मेरे प्रिय, वो द्वार जो है वो कौन सा है? वो हमारा दिमाग है ना। इस द्वार के दिमाग को मेरे प्रियो बंद कर दिया। इस शैतान को खोलने का भी अधिकार है। इस दिमाग में, विचारों में पाई गई जितनी भी नकारात्मक बातें, उनको खोलने का अधिकार मेरे को और आपको, चूंकि इसका अधिकार का उपयोग हम लोग नहीं करते, इसलिए शैतान के वश में चले जाते हैं, है ना। और इस प्रकार से बुद्धि को उस शैतान ने क्या किया, जैसे लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 4:4 में, कि हमारी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, और इस कारण से हम मसीह के उस आत्मिक बातों को और मसीह के उस स्वरूप और उसकी महिमा के प्रकाश को मैं और आप नहीं देख पाते। उस प्रकाश के द्वार को बंद करने के कारण से मेरा और आपका आत्मिक जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है। हम यीशु के प्रेम को पहचान नहीं पाते। इस अधिकार को भी खोलने और बंद करने का अधिकार जो हमको दिया गया है, चूंकि हम नहीं जानते, इस कारण से हम लोग बहुत सारी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, हमको चंगाई का अधिकार दिया गया है। हम जिसके लिए भी प्रार्थना करें, वचन हमको बताता है कि जिसके ऊपर भी तुम हाथ रखोगे, है ना, और विश्वास रूपी हाथ या तेल, लिखा हुआ है कि तेल पर बहुत सारे लोग जो है उस आत्मिक तेल को रख करके उस तेल को बीमारों के ऊपर हाथ रखा जाए। मरकुस 16 और 17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, कि बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये अधिकार भी मेरे को और आपको, चंगाई का अधिकार दिया गया है। चूंकि मैं और आप इस अधिकार को नहीं जान पाते, इसलिए मेरे प्रियो, इन अधिकारों को इस्तेमाल ना करने के कारण हम बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी परेशानियों में और बहुत सारी समस्याओं में पड़ जाते हैं। और हमें इन अधिकारों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि मत्ती 17 उसके 14 से 19 में एक दृष्टांत दिया गया है। मत्ती 17 और 19 में, कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे, वो एक बेटे को मिर्गी आती थी, और वो पिता अपने बेटे को लेकर आया, चेलों के पास लाया, लेकिन उस मिर्गी वाले बच्चे को चेले ठीक नहीं कर पाए। लेकिन जब वे यीशु मसीह के पास लेकर आए, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। आज मेरे और आपके लिए भी यही वचन है कि मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। तुम लोग इतने हठीले हो, अभी तक अविश्वास में चल रहे हो। इतनी सुंदर सभा जो मेरे और आपके लिए आत्मिक सभा, ब्राउन सर और मैडम ने इस आत्मिक सभा को इसलिए रखा है कि मैं और आप विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो जाएं। वचनों की सामर्थ के द्वारा मैं और आप विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो जाएं, ताकि इस विश्वास की आत्मा के द्वारा हम विश्वासी हो जाएं, ताकि हम बीमारों को चंगा कर सकें। चेले पूरे समय यीशु मसीह के साथ रहते थे, उस सामर्थ को रोज ग्रहण करते थे, लेकिन फिर भी वो उस बीमार को चंगा नहीं कर पाए। इसलिए यीशु मसीह को गुस्सा आया कि तुम लोग कब तक अविश्वास में पड़े रहोगे, कब तक मैं ही चंगा करता रहूंगा, तुमको मैं बार बार सिखा रहा। आज मैं और आप भी यीशु मसीह के चेले हैं। हम प्रेरितों के काम 3 उसके 1 और 8 में देखते हैं, पतरस और यूहन्ना ने जब एक लंगड़े भिखारी को देखा तो उसको उन्होंने बुलाया और उसको चंगा किया। मेरे प्रियो, यहाँ उन्हीं चेलों को जब डांट पड़ी, तो प्रेरितों के काम में हम देखते कि पतरस और यूहन्ना चंगाई के काम करने लग गए, और प्रेरितों ने बहुत लोगों को चंगा किया। और मेरे प्रियो, यहाँ पर आज यीशु मसीह भी मेरे को और आपको अपने अधिकारों को की बात के लिए डांटता है और कहता है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो। इसके लिए बिल्कुल अंत में मैं 3 बातें बताना चाहूंगी और उसके बाद मैं समाप्त करूंगी। सबसे पहले, हमको अपने अधिकार को जानने के लिए, ऐसे नहीं कि अधिकार दिया है तो हम जाके और किसी को भी बीमारों पे हाथ रखने लग जाएं, या फिर हम चंगाई करने लग जाएं, किसी के भी बंधनों को तोड़ने लग जाएं, या हम कोई भी ऐसे कामों को हम तब तक नहीं कर सकते जब तक उसके लिए भी शर्तों को पूरा ना करें। सबसे पहली शर्त है, यीशु मसीह के नाम से ही चंगाई मिलेगी। यीशु मसीह के नाम से ही दुष्ट आत्माएं को हम हटा सकते हैं। जब तक यीशु के नाम को आप नहीं लेंगे, मैं अगर बोलूं कि मैं आशा लाजरस, अरे मैं तुझे दुष्ट आत्मा तू निकल जा, मेरे नाम से निकल जा, मैं अधिकार देती हूँ कि तू निकल, मैं इस अधिकार, मेरे प्रियो, मेरे नाम से तो कभी भी साल भर के पूरे जीवन भर भी ना निकलेगी। यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्माएं डरती और कांपती, क्योंकि यीशु का नाम इतना पवित्र, सामर्थी, अनुग्रहकारी, और अपने वचन से भी ज्यादा, अपने नाम से भी ज्यादा परमेश्वर ने किसको महत्व दिया? वचन को। दूसरी बात है वचन, पहली बात है उसके नाम से
यीशु के नाम हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी। दूसरी बात, वचन रूपी तलवार मेरे और आपके जीवन में होना जरूरी। जब तक आप वचन से नहीं भरोगे तब तक इस अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरी बात है यीशु मसीह का लहू, और जब तक यीशु का लहू मेरे और आपके जीवन में, लहू की सामर्थ काम नहीं करेगी, क्योंकि यीशु के लहू में, यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु के नाम से ही हम विनती को मांगते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, तभी वो विनती पूरी होती है। यीशु के नाम में छुटकारा है, सुरक्षा है, यीशु के नाम में चंगाई है, और संपूर्णता और आजादी यीशु के नाम में है। मेरे प्रियो, यीशु के लहू में उद्धार और छुटकारा है, अनुग्रह है, और यीशु का लहू जो है वो सब बातों से मेरे को और आपको छुटकारा देता है। यीशु का वचन जो है वो नाम से भी अधिक, उसने अपने वचन को प्राथमिकता दी है, और बिना उसके वचन के, क्योंकि वचन हम यूहन्ना 1:4 में पढ़ते, वचन ही देहधारी हुआ और हमारे बीच में ऐसा वास किया कि हमने उसकी परिपूर्णता को देखा, और वही वचन देहधारी होकर के आज मेरे और आपके बीच में वास करता है, और वही मुझको और आपको सब बातों से छुटकारा दे सकता है। इन बातों का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप इन बातों को नहीं लेंगे, इन शर्तों को नहीं मानेंगे, अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे बड़ा अधिकार की बात है, जब आप अधिकार को अपने हाथ में लेते हैं तो हथियारों का होना बहुत जरूरी, क्योंकि एक आत्मिक युद्ध है। जब हम शैतान पर अथॉरिटी रखते हैं, शैतान की ताकतों को मारने और खत्म करने की सामर्थ रखते, तो हमें इफिसियों 6:14 से 19 के अनुसार सत्य से अपनी कमर को कसना, धार्मिकता की झिलम, उद्धार का टोप, मेल मिलाप की तैयारी के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल को लेना बहुत जरूरी। इन शर्तों के पूरा करने के द्वारा से मेरे को और आपको लहू की सामर्थ में प्रायश्चित करना है, क्योंकि वो लहू बहुत अनुग्रहकारी है, बचाने वाला है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इब्रानियों 10 और 22 के अनुसार वो उसके लहू में इतनी सामर्थ है कि शैतान के जाल को जला के भस्म कर सकता है। तो ये शर्तें मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, मैं और आप, आज मेरा खास जो पर्पस, ये विषय जो प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया, वो था अधिकार। आज मेरे और आपके पास बहुत अधिकार है, इतना अधिकार है, शैतान को रौंदने कुचलने का, बीमारियों पर अधिकार है, और तमाम शत्रु की सारी प्रधानताओं पर मेरे को और आपको अधिकार दिया गया है। उस अधिकार का मैं और आप अगर इस्तेमाल नहीं करते तो परेशानियों में पड़ते, लेकिन इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो अवश्य ही हम प्रभु यीशु मसीह में जयवंत और दृढ़ और मजबूत और शैतान को रौंदने कुचलने वाले और शैतान की सारी सेना के ऊपर अधिकार जमा सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरे को और आपको वर्षा को बंद करने और खोलने का अधिकार है। एलिया ने 3.5 बरस तक प्रार्थना की और वर्षा को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। मेरे प्रियो, वो अधिकार भी हमें दिया गया है। धन की आशीषों को खोलने का अधिकार है। एलिशा ने सारपत की विधवा के यहाँ गया और सारे तेल पर ऐसी आशीष मांगी कि इतना तेल हो गया कि उससे धन की पूर्ति हुई। मेरे प्रियो, मेरे को और आपको कंगाली के अधीनता में नहीं रहना, मेरे को आपको बीमारियों और श्रापों के अधीनता में नहीं रहना। मेरे को और आपको परमेश्वर ने सारे अधिकार दे करके रखे कि मैं और आप इस दुनिया में जयवंत और आनंद का जीवन जी सके। परमेश्वर आज के वचन के अनुसार हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन, आमीन और फिर आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर यहोवा, रिहाला बशिखरे बेरे, धन्यवाद यीशु राजा। मैं आज के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हर एक को बहुत आशीषों को कहती हूँ राजा। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु जी, मैं हर एक को आशीषित करती, इस झुंड को मैं आशीषित करती प्रभु जी। वो ब्लेसिंग उतर आए, एक एक अपने अधिकार का इस्तेमाल करने पाए राजा, क्योंकि इस अथॉरिटी के बिना प्रभु जी हम शैतान से हार जाते हैं और उसके अधीनता में आ जाते हैं। खुदावन ईश राजा, कोई भी शैतान के अधिकार को ओ रबा शिंदरे बेरे खरबा पिता परमेश्वर, कोई भी पिता परमेश्वर शैतान की अधीनता में न रहने पाए। पिता परमेश्वर, तू ऐसी दया कृपा और करुणा करना। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा की वेदी मुझे में तैयार है, अभिषेक का तेल ढूंढ ले। आत्मा की वेदी मुझे में तैयार हो, अभिषेक का तेल ढूंढ ले, ढूंढ ले, उमड़े तेरा प्याला उमड़े, अभिषेक का प्याला उमड़े, उमड़े, उमड़े तेरा प्याला उमड़े, अभिषेक का प्याला उमड़े। आत्मा की वाणी मेरी जुबां पर, आत्मा की आग उगले, आत्मा की वाणी मेरी जुबां पर, आत्मा
आत्मा की आग उगले 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 तेरी आग उगले, आत्मा की आग उगले, आत्मा की वेदी मुझे में तैयार है, आत्मा का प्याला उमड़े 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 तेरा प्याला उमड़े, आत्मा का प्याला उमड़े। धन्यवाद यीशु राजा, सचमुच खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा से हम उन अधिकारों को ले लेते हैं मेरे खुदावन, जो शैतान को रौंदने और कुचलने का है प्रभु इस कलीसिया पर। खुदावन यीशु राजा तेरी सामत उंडेल दे प्रभु जी, हर एक इतनी सामर्थ्य आत्मा से भर जाए कि शैतान को रौंदे कुचले, और हर एक बीमारियां, क्योंकि खुदावन बीमारी हमारा हिस्सा नहीं, श्राप हमारा हिस्सा नहीं, कंगाली हमारा हिस्सा नहीं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की निर्बलता और दुर्बलता हमारा हिस्सा नहीं पिता परमेश्वर। हर एक वो पाप और श्राप, हर एक निर्बलता दुर्बलता, हर एक कंगाली की आत्मा, हर एक प्रभु नशे की ताकतें, हर एक पिता परमेश्वर प्रभु मानसिक तनाव यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह की लहू की सामत में होकर के निकल बाहर हो, और प्रभु ये पूरी कलीसिया ये पूरी आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। और तेरा आमीन। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर वचन और प्रभावी अधिकार के बारे में आपने हमें सिखाया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें शैतान की शक्तियों पर अधिकार दिया है, स्वर्ग का अधिकार दिया है हमें, और शैतान की ताकतों पर अधिकार दिया है। इवन हमने एलिया और एलिशा के भी उदाहरणों को देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने उस दुख सुखी मनुष्य के द्वारा अधिकार से काम किया। आज वो भी अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। इन अधिकारों को फिर से याद दिलाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, और एक बहुत ही सजग वॉचमैन की तरह आपको हर समय परमेश्वर ने रखा है कि हमें वचन को याद दिलाए, ताकि हम अपने अधिकारों को जान सके और बंधनों में न रहे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, निरंतर अपनी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करते रहे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं अनामिका मंडल मैडम को इनवाइट करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। मैडम, जिस प्रकार आज हमने अधिकार के विषय में सीखा है, परमेश्वर हमें इन अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि ज्ञान और समझ दे, और युद्ध की जो स्थिति उसके लिए प्रार्थना करेगा। और विशेषकर जब आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं उस समय रैलियां जो चल रही है, ताकि उस काले कानून के विरोध में एक जन आक्रोश दिखाया जा सके, और उसके बदले में परमेश्वर एक बड़ा बदलाव करे। इन सब विषयों को लेकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए, जैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो वैसा प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सारी आशीषों के देने वाले खुदाबंद बाप, आज की इस खूबसूरत समय में प्यारे प्रभु जी, जब हमने अद्भुत रीति से एक मन होकर प्यारे प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति की है प्यारे प्रभु जी, सुंदर वचन को हमने सुना है, आत्मसात किया है पिता, और आपस में संगति की है प्यारे प्रभु। इन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपसे बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को मांगते हैं प्यारे प्रभु, कि आज जो वचन हमारे बीच में बोया गया है आपकी बेटी के द्वारा प्यारे प्रभु जी, डॉक्टर आशा के द्वारा प्यारे प्रभु, अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में कार्य करे प्यारे प्रभु जी, फलवंत होने पाए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम जो वचन हमने आज सीखा है प्यारे प्रभु, उसको हम न सिर्फ अपने तक रखें, परंतु हम उस वचन के द्वारा आपस में एक दूसरे को आशीष प्रदान करने वाले हो सके। आज हमने जाना है प्यारे प्रभु, बहुत अच्छी रीति से जान लिया है कि हमारे जीवन में सारा अधिकार हमें यीशु मसीह के द्वारा ही मिला है प्यारे प्रभु, और वो अधिकार हमारे छुटकारे के लिए है, वो अधिकार हमारी चंगाई के लिए है, वो अधिकार हमारे जीवन को और अच्छा बनाने के लिए है प्यारे प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हमने जाना है प्यारे प्रभु कि यीशु के नाम के बिना कुछ भी नहीं पिता। हम जानते हैं कि स्वर्ग के नीचे केवल एक ही नाम है, और वो नाम यीशु नाम है प्यारे प्रभु जी, और वो स्वर्गीय नाम है प्यारे प्रभु जो आपने दिया है प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हमें वचन को भी अपने जीवन में पहला स्थान देना है पिता, क्योंकि आपने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है पिता। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए प्रभु कि आपने हमारे छुटकारे के लिए अपने लहू को बहा दिया है प्यारे प्रभु जी। हम आपके लहू को, उसके महत्व को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल दिमाग
गुर्दे हर एक जगह में बसाने पाए प्यारे प्रभु जी। हम इस बात को कभी ना भूलें कि हम यूं ही नहीं है प्यारे प्रभु, परंतु हमारे प्रभु ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पिता। अपना सारा सारा लहू हमारे लिए बहाया है। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी के लिए। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप अपनी बेटी को अद्भुत रीति से उपयोग में लाएं प्यारे प्रभु जी। और जो बातें आज उन्होंने हमें सिखाई हैं प्यारे प्रभु, उन सारी बातों को हम हमेशा स्मरण रख सके प्यारे प्रभु जी। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं अपने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्यारे प्रभु, जबकि हमारे लोगों के लिए प्यारे प्रभु, हमारे लिए प्यारे प्रभु जी, वो जो काला कानून बनाया गया है प्यारे प्रभु, हम सब भाई बहन एक मन होकर इसका विरोध करने वाले हो सके प्यारे प्रभु। जगह जगह जो रैलियां निकाली जा रही हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि इन सारी बातों का हमारी सरकार पर बात तो हमारी बातें हमारी सरकार तक पहुंचने पाए प्यारे प्रभु, ताकि ये कानून भले ही बन गया हो, लेकिन यीशु नासरी के नाम से प्यारे प्रभु ये कानून वापस ले लिया जाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारा आपस में बैठकर मिलना, एक साथ प्यारे प्रभु जी संगति करना व्यर्थ न ठहरे, परंतु हमारे जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आए। सारी बातों में हम सिर्फ और सिर्फ तो जीवते परमेश्वर को आदर, महिमा, तारीफ और प्रशंसा देते हुए छोटी बिनती अपने उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू मैम सुंदर प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको बहुत आय से आशीषित करे। इसी प्रकार आप मध्यस्थ की प्रार्थना में अगुवाई करें। आज जितने लोग जुड़े हैं सभी को परमेश्वर आशीषित करे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, प्रभु और महिमा सदा आपके है। आमीन। आमीन आमीन। अब अपना माइक खोल लीजिए, कैमरा